बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ की लागत से बन रही पुल का एक हिस्सा रविवार शाम अचानक ही ढह गया। अब नीतीश के महकमे में गिरा पुल सियासी पारा ना चढ़े, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? और यही वजह है जिसके बाद सियासी पारा लगातार चढ़ने लगा। बीजेपी ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा और सीधा इस्तीफे की मांग कर दी है। बताते चलें कि ये पुल गंगा नदी पर बन रहा है। भागलपुर को खगड़िया जिले से जोड़ने वाले अगुवानी सुल्तानगंज पुल के गिरने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं सामने आई है। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022 during a reported thunderstorm and under windy condition, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और आईआईटी रुड़की was approached to investigate the incident to try to come up with technical reason for this incident। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि to review the entire design, आप समझ जाइए कि आईआईटी रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनल सिस्टम एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस दिस वुड बी अ थ्रू डिजाइन चेक ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर ड्यू डिलिजेंस हैज बीन डन इन दिस एरिया। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे, सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। खगड़िया में हुई इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बुलाया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सड़क निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बताया कि पुल में खामियां थीं, यही वजह है कि इसे गिराया जा रहा है। अब इसी मामले में तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपको याद दिला दूं कि पिछले साल 30 अप्रैल को भी इस पुल का एक हिस्सा ढह गया था। इसके बाद हमने निर्माण मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर आईआईटी रुड़की से एक अध्ययन करने के लिए संपर्क किया। इसकी अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने हमें सूचित किया था कि इसमें गंभीर खामियां हैं। वहीं नीतीश कुमार ने भी तमाम सफाइयां देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई, और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था, और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था, वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था, और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा, और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है
प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एवं एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। इसी बीच विपक्षी दल बीजेपी ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह घटना दर्शाती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा, पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। मुख्यमंत्री को बिहार के विकास की जरा भी चिंता नहीं है, वह अपने दौरे पर व्यस्त हैं। इस घटना के बाद उन्हें अपने पद से ही इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेता और भागलपुर के पूर्व सांसद सैयद शहनवाज हुसैन ने घटना के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराते हुए मामले की उच्च स्तरीय की जांच की मांग की है। दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, इसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए। और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो अभी आईआईटी रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पियर नंबर 5 को लेकर के, और हमारे साथ एसीएस पथ निर्माण विभाग है, जो बातें हैं टेक्निकली ये आप लोगों को अवगत कराने का काम करेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।